हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विलियम शेक्सपियर का सोनेट 84। विलियम शेक्सपियर ने टोटल लिखे थे 154 सोनेट्स और उसमें से ये है 84th जो कि डेडिकेटेड है फेयर यूथ को। तो ये सोनेट है इसमें विलियम शेक्सपियर बात करते हैं प्रशंसा के बारे में। उन्होंने जिसके लिए ये सोनेट लिखा हुआ है वो उनसे बोलते हैं कि शब्दों में भी जो है तुम्हारी प्रशंसा को व्यक्त नहीं किया जा सकता है। और उनके लिए नहीं, वैसे उन्होंने ये सभी के लिए बोला हुआ है कि हम शब्दों से भी किसी की प्रशंसा नहीं कर सकते हैं। हर कोई अपने आप में यूनिक होता है और जो प्रशंसा होती है ये जो आदमी की, जो इंसान की जो असली गरिमा होती है उसको कम कर देती है। तो हम इसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेंजा है Who is it that says most? Which can say more? तो विलियम शेक्सपियर यहाँ पे पूछते हैं कि कौन ऐसा है जो तुम्हारे बारे में सबसे ज़्यादा कह सकता है, मुझसे ज़्यादा प्रशंसा कर सकता है। Then this rich praise that you alone are you। और बोल रहे हैं कि सबसे बड़ी प्रशंसा तो ये है कि तुम अपने आप में यूनिक हो, इनकम्पेरेबल हो। तुम्हारी जो तुलना है वो किसी से भी नहीं की जा सकती है। सिंपली वो यहाँ पे बता रहे हैं कि हम किसी भी इंसान की तुलना करके उसकी जो यूनिकनेस है उसको नहीं बता सकते हैं। इन हुज कम्फाइन इम्योर्ड इज़ द स्टोर। और वो बोल रहे हैं कि तुम्हारे भीतर वो सारा खजाना है और सारे गुण हैं जो तुम्हें खास बनाते हैं। यहाँ पे उन गुणों की बात की जाती है जो कि इनसाइड, जो हमारे अंदर वर्च्यूज़ होते हैं और उसकी जो रिचनेस होती है वो जिसके अंदर पाई जाती है। तो यहाँ पे उस बारे में बात की जा रही है। विच शुड एग्जाम्पल वेयर योर इक्वल ग्रू। तो बोल रहे हैं कि तुम्हारे अंदर के ये सारे गुण इतने रिच हैं, इतने महान हैं कि वो किसी के लिए भी आदर्श बन सकते हैं, लेकिन कोई भी तुम्हारे समान नहीं बन सकता है। तुम एकदम सबसे अलग और यूनिक हो। तो कवि यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि सच्ची प्रशंसा बस वो है जो तुम्हारे अंदर तुम्हारा अनोखापन है, जो तुम सबसे अलग हो, तुम्हारे अंदर के जो अच्छे गुण हैं। तो यहाँ पे वो इसकी तारीफ कर रहे हैं। अब सेकंड स्टेंजा में शेक्सपियर बोलते हैं लीन पेन्यूरी विद इन दैट पेन डॉट ड्वेल। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि यदि कोई कवि है और वो अगर तुम्हारी जरा भी प्रशंसा नहीं कर पाता तो मैं ये मानूंगा कि उसकी जो कलम है वो वास्तव में गरीब है। अ पेन इज़ पुअर इफ़ इट कैन नॉट गिव यू इवन अ लिटिल प्रेज। अगर वो तुम्हारी थोड़ी सी भी तारीफ नहीं कर सकता है तो वो गरीब है। दैट टू हिज सब्जेक्ट लैंड्स नॉट सम स्मॉल ग्लोरी। और हर कवि को अपने विषय को थोड़ी सी भी महिमा देनी चाहिए, उसको अपने जो सब्जेक्ट है उसको ग्लोरी देनी चाहिए। और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसकी जो रचना है वो मैं मानूंगा कि वो वर्थलेस है। बट ही दैट राइट्स ऑफ यू इफ़ ही कैन टेल। लेकिन जो कवि अगर तुम्हारे बारे में लिखता है और सच कह पाता है दैट यू आर यू सो डिग्निफाइज हिज स्टोरी, कि तुम वही हो जो तुम हो। कवि अपनी कविता को महान बना देता है अगर वो ऐसे लिखता है। तो यहाँ पे शेक्सपियर का जो बोलने का मीनिंग है वो है कि सच्चाई से लिखा हुआ सबसे अच्छा होता है। सबसे अच्छी प्रशंसा उसी की होती है जो अपनी कलम से कुछ भी चीज़ को सच्चाई से लिखता है। थर्ड स्टेंजा है लेट हिम बट कॉपी वट इन यू इज रिट। तो अब बोल रहे हैं कि कवि को बस वही लिखना चाहिए जो प्रकृति ने भी तुम्हारे अंदर लिखा हुआ है। इनका बोलने का मीनिंग है कि जो एक पोएट है उसको हमेशा सत्य लिखना चाहिए, उसको भी ऐसी कोई भ्रमित बातें नहीं लिखनी चाहिए। नॉट मेकिंग वर्ड्स दैट नेचर मेड सो क्लियर। और जो प्रकृति ने स्पष्ट और सुंदर बनाया है उसको कभी भी बिगाड़ना नहीं चाहिए। एंड सच अ काउंटर पार्ट शेल फेम हिज रिट। और अब बोल रहे हैं कि ऐसा करने से उसकी जो रचना है वो मशहूर होगी, उसको अधिक फेम मिलेगी और उसकी जो बुद्धि है उसकी प्रशंसा होगी। मेकिंग हिज स्टाइल एडमायर्ड एवरीवेयर। और उसकी जो लिखावट है, जो उस पोएट ने लिखा हुआ है उसको जो है सभी जगह जो है उसकी तारीफ की जाएगी, उसको एडमायर किया जाएगा। तो इस स्टेंजा में वो बोल रहे हैं कि सच्ची कला वही है जो कि वास्तव में सिर्फ सच्चाई को पोर्ट्रेट करे। जहाँ पे सच्चाई को दिखाया जाए तो वहीं पे जो है असली कला है।
अब लास्ट कॉपलेट आता है, यू टू योर ब्यूटियस ब्लेसिंग्स एड अ कर्स। और विलियम शेक्सपियर बोल रहे हैं कि लेकिन तुम अपनी सुंदरता में एक कमी को जोड़ देते हो, बीइंग फॉन्ड ऑन प्रेज विच मेक्स योर प्रेजेस वर्ड्स। तो बोल रहे हैं कि क्योंकि तुम्हें अपनी तारीफ सुनना पसंद है और यही जो आदत है तुम्हारी, ये तुम्हारी जो अंदर की जो असली प्रशंसा है, जिसको यूनिवर्स ने तुम्हें बना के भेजा हुआ है, ये जो तुम्हारी प्रशंसा सुनने की आदत होती है, ये तुम्हारी अंदर की उस अच्छाई को कम कर देती है। जो यूनिवर्स ने तुम्हें बना के भेजा है, जो क्वालिटी उन्होंने तुम्हारे अंदर डाली हुई है, तारीफ़ की जो लालसा होती है उसको रखने से ये कम हो जाती है। तो फ्रेंड्स, बस इतना सा था ये सोनेट 84। और इससे हमें यही मैसेज मिलता है कि जो बड़ा चढ़ाकर की गई प्रशंसा होती है उसका कोई भी अर्थ नहीं होता है। जो यूनिवर्स ने हमें जो यूनिकनेस दी हुई है, असली प्रशंसा बस वही है, और हमें अंदर से इनसाइड उसी में खुश रहना चाहिए। और जो आउटसाइड जो प्रेज़ है उस पर कभी भी ध्यान नहीं देना चाहिए, और उससे हमें कभी भी दुखी या खुश नहीं होना चाहिए। द लास्ट हम इसकी थीम्स देखते हैं ताकि ये एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो। फर्स्ट है ट्रू प्रेज एंड ऑनेस्टी। तो सच्ची और ईमानदार जो प्रशंसा होती है वो ही असली होती है। द यूनिकनेस ऑफ द बिलव्ड। तो अपने जो प्रिय की अनुपमता है, हम अगर उसकी जो तारीफ़ है, अगर हम वो सच्चाई से कर रहे हैं तो बस वही मायने रखती है, ये नहीं कि हम कुछ भी उससे झूठ झूठ बोल रहे हैं। सिंप्लिसिटी वर्सेस एग्जैगरेटेड फ्लैटरी। तो जो सरलता से की गई तारीफ़ होती है वो अच्छी होती है, बजाय जो बढ़ा चढ़ा के की जाने वाली प्रशंसा होती है। एंड लास्ट है द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ क्रेविंग प्रेज। तो जो प्रशंसा की इच्छा होती है वो हमें जो है नेगेटिविटी की ओर ले जाती है, वो हमें बुरा बना देती है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।